ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले मुझे बताने थे, द टेबल, द वैल्यूज, वेरियस काइंड्स ऑफ फॉर्मूले, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द फाइनल एक्सरसाइज, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप बोर्ड फेस करने वाले हैं। Let us go for exercise number 8.4. हाय दोस्तों, फिर मैं मौजूद हूं आपके सामने, सर्वेश पांडे, लेके आया हूं द फाइनल एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इतने दिनों से, इतने वीडियोस से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स समझ गए, फंडामेंटल समझ गए, क्वेश्चंस कर लिया हमने, फॉर्मूले को कैसे याद करना है वो सारी चीजें देख लिया। अब फाइनली हम उस एक्सरसाइज पे पहुंचे हैं, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कहा, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया है, हम उस जगह पे आके पहुंचे हैं जो कि फाइनल एक्सरसाइज है और जिससे शायद सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इस एक्सरसाइज से यू विल बी गेटिंग अ short question. In fact, more than one, sometimes it's possible in the board exam, in the question paper of class 10, and बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे जाके फंसते हैं। अमूमन जब मैं क्लास 10 की क्लासेस लेता हूँ, वो लोग शुरू का फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज भी ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको वैल्यूज याद करने में, लेकिन आफ्टर टेलिंग ऑल दोस ट्रिक्स ऑफ द टेबल, वो बहुत आराम से उस चीज को कर लेते हैं। थर्ड एक्सरसाइज तक आते आते भी दे फील वेरी कंफर्टेबल। बट इस फोर्थ एक्सरसाइज में आने के बाद पिछले कई सालों में और कई क्लासेस में मैंने बहुत बार इस चीज को फील किया है। एक ये वाला पोर्शन जरूर होता है क्लास 10 के अंदर और एक ट्राइंगल्स का। खैर, विल टॉक इट अबाउट लेटर ऑन, बट फॉर राइट नाउ, फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बातें कर रहा हूं, ये एक्सरसाइज इज द टफेस्ट एक्सरसाइज। अब ठीक है, टफेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे ज्यादा मार्क्स का, ये सारी चीजें मैं बोल जरूर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन अगर हम एक पैटर्न को फॉलो करते चले, जैसे कि मैं अगले 4-5 क्वेश्चंस में लेने वाला हूं आप लोगों के सामने, शायद 1 से 2 वीडियोस मेरे बनेंगे, और इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए जो 4 या 5 जो बेसिक क्वेश्चंस है, बिल्कुल, या जो सबसे ज्यादा आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम्स द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी मोस्ट, उन क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूं और उन क्वेश्चंस को मैं लेके आप लोगों को कोशिश करने वाला हूं कि आप लोगों को उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपको पूछना है वो आप, मेरा फोन नंबर आपके सामने हमेशा रहता है और आप मेरे सोशल मीडिया पे कभी भी जाके, कहीं भी जाके आप पूछ सकते हो। कमेंट्स में बता दो यार कोई भी चीजें अगर आपको और एक्स्ट्रा जाननी है तो। चलिए, फिलहाल इस क्वेश्चन में मैं आता हूं। इस क्वेश्चन यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि दिस पोर्शन, दिस पार्ट शुड बी इक्वल्स टू दिस पार्ट। क्या कहने का मतलब है मेरा, द LHS पार्ट शुड बी इक्वल्स टू द RHS पार्ट। अब ध्यान से समझिए, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि LHS पार्ट को मैं सबसे पहले ले रहा हूं, LHS पार्ट को सबसे पहले ले रहा हूं cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब करें कैसे, और यही वो क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। द ट्रिक इज, द फंडामेंटल रूल ऑफ सॉल्विंग सच काइंड्स ऑफ क्वेश्चन इज, सबसे पहले हम छोटा करते चले। छोटा का क्या मतलब होता है, सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज जो आपको दी हुई होगी उसे हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिखते चले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, व्हेन a is almost equals to cosec theta
b इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू cot थीटा। मुझे इस तरीके से ये चीज दिखाई देती है। तो अब मैं a माइनस बी का इसमें फॉर्मूला पुट करने वाला। दैट मींस a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये चीज मैंने लिख लिया, फॉर्मूला पुट इन कर दिया एज इट इज इसके अंदर। अब चलिए देखते हैं, मैंने अभी अभी आपसे कहा मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती जब वो हायर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में रहता है, यानी कि मैं साइन और कॉस में उसे हमेशा कन्वर्ट करना चाहता हूं। कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैं कॉसेक थीटा के बारे में एक बार जानता हूं कि ये 1 बाय साइन थीटा होता है, यानी कि मुझे इसे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहिए। जैसा कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, 2 into cosec theta again as I had told you 1 by sin theta into cot theta के बारे में आप लोग को सबको पता है, cot theta जो होता है वो cos theta upon sin theta होता है, and finally cot theta is equals to cos square theta upon sin square theta, क्योंकि cot theta equals to cos theta by sin theta होता है, उसके ऊपर में स्क्वायर लगा था इसलिए मैंने दोनों के ऊपर में मैंने स्क्वायर लगा दिया। सिंपल सा फंडा था, साइन और कॉस में कुछ मुझे कन्वर्ट करना था, मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। आप देखिए डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, यहां इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहां तो ये साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इट इज देयर। दैट मींस मुझे ऊपर में जो भी लिखा है उसे शांति से एज इट इज मुझे नीचे लिख देना है। 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में उसके साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। दैट्स इट। अब क्या इसके और नीचे में जा सकता हूं? क्या इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? क्या मुझे और कुछ पता है क्या? साइन और कॉस के टर्म्स में क्या और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नहीं, शायद मुझे यहां तक ही मैं ठीक लग रहा है मुझे, और मुझे बेहतर लग रहा है कि मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलूं। अब लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस द RHS पोर्शन। ये RHS पोर्शन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, किसी चीज को प्रूव करना, किसी इक्वेशन को प्रूव करना। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ दैट इज टू प्रूव LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर मैं प्रूव कर देता हूं तो वो प्रूव हो जाता है। दैट मींस यहां पे मैं जाऊंगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आगे बढ़ूंगा। अब देखिए मैंने RHS को ले लिया। अब मैथ्स का एक बेसिक रूल, अलजेब्रा का एक बेसिक रूल हमेशा याद रखिए, जो अपने हर स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूं, हर मेरी कोई भी किसी भी बेसिक क्लास में ये जरूर बातें होती है कि कभी भी अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे नहीं पसंद। कौन कौन सी चीजें नहीं पसंद? The negative values. I don't want negative values. I don't want the square roots. I don't want the trigonometric identities also. That means अगर मुझे इसे हटाना है तो मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब रैशनलाइज का क्या मतलब है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। रैशनलाइज का मतलब ये होता है, अगर डिनोमिनेटर में something it has been written a in the form of a plus b, if something has been written in the form of a plus b, that means मैं ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूं। एक नया वर्ड शायद आप लोग सुन रहे हैं, द कॉन्जुगेट। व्हाट इज कॉन्जुगेट? जब मैं ये बीच वाला साइन को उल्टा कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट। ऑलवेज रिमेंबर, अगर यहां पे a प्लस b लिखा हुआ है, उसका कॉन्जुगेट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू a माइनस b। दैट मींस
1 प्लस कॉस थीटा अगर लिखा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी में भी 1 माइनस कॉस थीटा, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th में मेरा जितने स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं वो अगर क्लास 10th का वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आप बचपन से आपने कई बार पढ़ लिया है कि किसी भी एक फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम किसी भी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और जब मैंने ये काम किया तो अब जब मैं आगे बढ़ता हूं तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बिकम्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे जब मैं जाता हूं अब आपको समझ में आएगा, शायद इतना सारी चीजें मैंने क्यों की, इसलिए किया मैंने क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऑलवेज बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसे थोड़ा सा मैं अब ब्रैकेट्स को ओपन करने जाऊंगा। 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाया मैंने, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए टू बी प्लस बी का स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। एज इट इज जो था इसे मैं सेकंड इक्वेशन कह देता हूं। नाउ आप देख सकते हो 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यहां भी है मेरे पास 1 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। सिंस फर्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन, hence LHS equals to RHS and hence it has been proved. It has been proved. इस तरह से शुरू करना है आपको, जिस तरह से मैंने अभी पढ़ाया, जिस तरह से मैंने बेसिक क्वेश्चन से शुरू किया है और 3-4 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं इस एक्सरसाइज के, तो इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड दिस दैट अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट का सेक्शन भर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी आपके पास है। तो चलिए, हालांकि मेरे फिजिकल क्लासेस में मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जिसे भी जब तक समझ में ना आए तब तक वो पूछे। ये तो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ मैंने शुरू किया। आगे जैसे जैसे मैं जाता जाऊंगा द टफनेस ऑफ क्वेश्चन विल गेट इंक्रीज, तो हो सकता है आपको कहीं पे दिक्कत हो। आप बिल्कुल कमेंट के सेक्शन में भर के, अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, आप कमेंट के सेक्शन में भर के और वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें या फोन करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, और जैसे मैंने आपसे कहा है कि उन क्वेश्चंस को मैं ज्यादातर लेना चाहूंगा जो क्वेश्चंस मुझसे ओपनली पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी ज्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इसके ऊपर में रूट लगा हुआ है और वहां पे बहुत से बच्चे जो हैं वो फंसते हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट ये लगा हुआ। अब एलएचएस में जाऊंगा, एलएचएस में जाने के बाद में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी आई हैव रिटन। यहाँ पे आके बहुत से लोगों की हालत खराब होती है, और मैं था अपने जमाने में तो मैं भी वही सेम। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भाई बंधुओं की तरह मानता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं, मैं एज अ फ्रेंडली बिहेव करता हूँ। कभी भी कोई भी डाउट हो बिल्कुल हेजिटेट ना करो पूछने से,
बिल्कुल पूछो। मेरे फिजिकल क्लास में और जब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं सामने में, तब तो मैं बिल्कुल उनसे बोलता हूँ, जितना पूछना है मेरे से वो पूछो। यहाँ मीडियम थोड़ा सा बदल गया जरूर, लेकिन यहाँ भी सेम किस्सा आता है। आपको बोलूंगा तो मैं जरूर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको हर फंडा क्लियर होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप मुझसे 10 बार पूछें, जैसा मैंने कहा कमेंट का सेक्शन भर दो, वहां पे पूछें, वो बहुत अच्छी बात है। नहीं वहां पे पूछते बनता है, आप अलग से पूछें, स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी अभी बताया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन बी, ये जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज इसके ऊपर में छतरी लगा हुआ है, छतरी का मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, उस स्क्वायर रूट को मैं हटाना चाहता हूं। As I have already told you, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि कभी भी इस तरीके का सेटअप, कोई भी सेटअप अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, और मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप ध्यान से देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया। नाउ ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इट अबाउट कि मैं ऊपर और नीचे किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसलिए मैं अब आगे बढ़ूंगा, इतना काम मैंने किया, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने का मतलब क्या, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता है। इसके ऊपर में रूट लगा हुआ है। लेट मी डू वन थिंग, कि रूट को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देता हूं। तो मैं इस ऊपर वाले रूट को मैंने अलग कर लिया। नीचे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। किसका फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके ऊपर में रूट लगा हुआ है। मैं अभी तक रूट के साथ कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं उसे नहीं छेड़ रहा हूं, एज इट इज लगा हुआ है। अब मैं कुछ करने वाला हूं, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर, इसके ऊपर में स्क्वायर लिखा हुआ है और उसके ऊपर में रूट लिखा हुआ है। अगेन द सेम थिंग, बचपन से करते आ रहे हो, बचपन से इतना इस चीज को आपने कई बार किया होगा कि ऐसे कंडीशन में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बचता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अपनी पुरानी वीडियोस में जाइए, अपने फॉर्मूले में जाइए और फॉर्मूले में जाके देखिए, आपको वहां पे देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। व्हाट डज दैट मीन, आप साइन स्क्वायर ए को उधर लेके चले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलवेज बिकम्स कॉस स्क्वायर ए, और उसके ऊपर में रूट लिखा हुआ लगा हुआ है। अगेन ये रूट और ये स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे cos a बचता है। फाइनली क्या मैं 1 बाय cos a और sin a अपॉन cos a कर सकता हूँ? हाँ जी, मैं ये काम कर सकता हूँ। हम डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकते हैं, न्यूमरेटर का अगर अलग अलग एलिमेंट है तो फाइनली आप ये बताइए 1 बाय cos a sec a होता है प्लस sin a बाय cos a tan a होता है। ये ही मुझे प्रूव करना था, दिस इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये बचपन में मुझे देख के साइन कर रहा हूँ जैसा लगता था, बड़ा मजा आता था, और मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को ये बड़ा मजा आता है हेंस प्रूफ के बाद में। फाइनली अगर हेंस प्रूफ हो जाए, 4 नंबर अपने, 5 नंबर अपना, मजा आ गया, कंप्लीट हो जाता है। चलिए, अब जिस तरह टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन आई एम हेडिंग,
आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन कि जहां पे मैं क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं, ठीक ठाक क्वेश्चंस को कर पा रहा हूं, प्रूव कर पा रहा हूं, और जब अगर मैं प्रूव कर पा रहा हूं तो मैं एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करने के बाद मेरी पूरी कोशिश ये भी रहेगी कि मैं आरडी शर्मा की तरफ भी जाऊं। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में आपको कई बार देखिएगा कि अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आल्सो यू कैन फेस सम क्वेश्चंस जिनके लेवल थोड़े से ऊपर भी होंगे। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि आपको थोड़ा सा ऊपर जाके भी काम करना है। और आपको जो भी डाउट हो, अच्छा लगे बुरा लगे, कई बार मैंने कह दिया आपको, आप कमेंट करो और लाइक करो, शेयर करो, सारी चीजें करो। चलिए।